नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। कर्नाटक में जो नाटक हुआ उसके बाद अब 2019 की चर्चा हो रही है, तो आज दस्तक बीजेपी और कांग्रेस के दरवाजों पर कि 2019 वो कैसे जीतेंगे। नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से अपना जादू सिद्ध करना है, तो राहुल गांधी को अपनी उपयोगिता और अपने आप को सिद्ध करने की बड़ी चुनौती है। कर्नाटक में मिली जीत ने विपक्ष में एक नया जोश भर दिया है और इस जज्बे के साथ कांग्रेस ने 2019 में मोदी के विजय रथ को रोकने का एक फॉर्मूला तैयार किया है विपक्ष के साथ मिलकर। इसी फॉर्मूले पर विपक्ष ने देश के 13 राज्यों में 429 दरवाजों वाला एक चक्रव्यूह रच दिया है। इस चक्रव्यूह को तोड़कर ही मोदी अमित शाह 2019 में भी विजय पताका क्या लहरा पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के घर से आई इन तस्वीरों ने 2019 की लड़ाई के लिए विपक्षी एकता को नई ताकत दे दी है। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन ने 2019 के सबसे बड़े सियासी संग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सिपहसालार अमित शाह के लिए इन 429 सीटों का पेच खड़ा कर दिया है। अब तक एक के बाद एक 20 राज्यों में बीजेपी का परचम लहराने वाली इस जोड़ी के सामने 15 दलों ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तोड़ना इनके लिए आसान नहीं होगा। इस व्यूह रचना की शुरुआत कर्नाटक से हो चुकी है। 21वां किला फतेह करने निकले मोदी और शाह विपक्षी एकता के आगे धराशायी हुए तो विपक्ष को 2019 के लिए जैसे संजीवनी मिल गई। हमने यहाँ पे कर्नाटक की जनता की आवाज की रक्षा की है और हम हर प्रदेश की जनता की आवाज की रक्षा करेंगे। जहां भी हमें लगेगा कि बीजेपी लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है, हम सब मिलकर, ऑपोजिशन मिलकर कोऑर्डिनेट कर बीजेपी को हराएगा। इसका ये मतलब है। इस रास्ते पर चलते हुए विपक्ष एक एक कर 15 राज्यों में मोदी और शाह के सामने ऐसा रोड़ा खड़ा करने की तैयारी में है जो 2019 में उनके विजय रथ को रोक सकता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में मोदी जबरदस्त बहुमत के साथ देश की सत्ता पर काबिज हुए तो इसमें यूपी में मिली प्रचंड जीत का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले इस सूबे में विपक्षी एकता 2019 में बीजेपी के सपनों पर ग्रहण लगा सकती है। बीजेपी लाख इंकार करे, लेकिन बुआ और भतीजे की जोड़ी ने फूलपुर और गोरखपुर के उपचुनावों में उसे चित कर विपक्षी एकता की ताकत का एहसास करा दिया था। इस बार कांग्रेस भी साथ आ गई तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हम लोगों को बहुत मिलकर के देश के तमाम समस्याओं का रास्ता निकालना है। 2019 के लिए बिछ रही बिसात के बीच मोदी शाह की नजर बिहार और बंगाल पर भी है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी एनडीए को मिलकर टक्कर दे सकते हैं। मोदी को परास्त करने के लिए कांग्रेस को भ्रष्ट लालू से हाथ मिलाने में कतई परहेज नहीं। ये बात अस्पताल में राहुल और लालू की मुलाकात से एक बार फिर पुख्ता हो गई थी। वहीं बंगाल में कांग्रेस टीएमसी आने वाला लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ सकती हैं। मुमकिन है कि लेफ्ट भी साथ आ जाए। वैसे मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता का बिगुल फूंकने वाली ममता ने हर राज्य में ताकतवर विपक्षी पार्टी को बीजेपी से भिड़ाने का फॉर्मूला बहुत पहले ही दे दिया था। असम में कांग्रेस का किला ध्वस्त करने के बाद बीजेपी ने पूर्वोत्तर में पैर पसारे थे। 2019 में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस एआईयूडीएफ के साथ चुनावी समर में उतर सकती है। उधर ओडिशा में हुए पंचायत चुनावों में बीजेपी के जोरदार प्रदर्शन ने नवीन पटनायक के लिए खतरे की घंटी बजाई थी। ऐसे में वो बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं। विपक्ष की इस रणनीति पर बीजेपी की नजर है और उसने भी कमर कस ली है। ये सारे लोग हमारे खिलाफ ही थे 2014 में। ये कोई नई बात नहीं है। अपने अपने राज्य में सारे लोग हमारे खिलाफ लड़े थे। उसके बाद में 2014 का मैंडेट आया था। अब भी 19 में हमारे खिलाफ लड़ेंगे और अब भी पूर्ण बहुमत के साथ, इससे भी बड़े बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी।
लेकिन कर्नाटक में बाजी पलटने के बाद दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके को रोकने के लिए कांग्रेस और डीएमके साथ आ सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी ने पहले ही संकेत दे दिया है कि 2019 का चुनाव दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। इसके साथ ही हर मौके पर बीजेपी को लंगड़ी मारने में जुटी शिवसेना लोकसभा चुनाव में खेल बिगाड़ने का मौका शायद ही चूकेगी। उधर एनडीए से अलग हो चुकी टीडीपी कांग्रेस के साथ आ सकती है। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस का गठबंधन 2019 में भी बीजेपी की राह का रोड़ा बनेगा। इसी फॉर्मूले के आधार पर झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम, जबकि हरियाणा में कांग्रेस और आईएनएलडी एकजुट हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस टक्कर दे सकते हैं। विपक्ष ने इसी रणनीति के आधार पर 429 सीटों का चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसे तोड़कर ही मोदी शाह 2019 का किला फतेह कर सकेंगे। आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी को खुद को सिद्ध करना है, लेकिन मोदी अमित शाह को एक बार फिर से दिखाना है कि उनका कोई मुकाबला करने योग्य नहीं। तो कर्नाटक के नाटक पर पर्दा गिरने के बाद पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आज पहली बार मीडिया के सामने आए। हाथ से बाजी निकलने की तिलमिलाहट बार बार अमित शाह की जुबान पर सवार होती हुई दिखी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी तो इतिहास भूगोल भी उन्होंने गिना डाला। कांग्रेस ने भी अमित शाह को जवाब दिया। मैंडेट हमारे पास था, हमने असेंबली के पटल पर ये पूरी बात को उजागर कर इस्तीफा दे दिया। इसमें गैर लोकतांत्रिक क्या है? और मैं, आप इतने सवाल मुझ पर दाग रहे हो, कोई राहुल जी के पास तो पहुंच जाओ कि होटल में क्यों छिपा कर रखे, इसका जवाब दो। कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के पास रहेंगे या बीजेपी के मुख्यालय में? जेडीएस के विधायक कहां रहेंगे? कोई नई डोमिनेटिंग होगी। दोनों ने जनता के विश्वास को छल के साथ छल किया है। दोनों को जनता को जवाब देना पड़ेगा। सत्ता से डोमिनेशन नहीं आता है जी, लोकतंत्र में जनता के प्यार से डोमिनेशन आता है। प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों का चुनाव के बाद आवश्यकता को समझते हुए एक साथ आना एक सही बात है। आप हमें कह रहे हो जोड़ तोड़ की राजनीति, हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह वगैरह। भैया, हम पर तो हॉर्स ट्रेडिंग का एक गलत आरोप लगा है। इन्होंने तो पूरा अस्तबल बेच खाया है। कांग्रेस ने पूरा का पूरा अपना अस्तबल बेच खाया है। पर पहली देश में सत्ताधारी दल है, सरकार है, जो पूरी की पूरी सरकार चुरा लेते हैं। अरुणाचल में कहां से आए? वो कौन है विधायक? पूरी सरकार ले गए। कांग्रेस ने भी जेडीएस को जनता दल संघ कहा था। देवगौड़ा जी के लिए राहुल गांधी जी का बयान और राहुल गांधी के लिए देवगौड़ा का बयान, ये सारा जनता की सामने है। नरेंद्र मोदी ने बिहार के डीएनए को चुनौती दी और नीतीश कुमार के बारे में जो उनकी शान के बारे में कहा, वो आरती उतारी बार बार दोनों ने एक दूसरे की, उसको जरा देख लें कि चुनाव किस प्रकार से हुआ, धनबल का किस प्रकार से उपयोग किया, मैंडेट को किस तरह से भंग किया। ने जो कर्नाटक में किया, विधायकों को अगवा करने का, परिवारों को बंद रखने का, सेंट्रल एजेंसीज 40 टीम सेंट्रल एजेंसीज की खुली छोड़ दी मंगलवार रात से। पूर्ण बहुमत न होने की स्थिति में सबसे पहला अधिकार किसी एक दल का अगर सरकार बनाने का बनता है तो सबसे बड़े दल में के रूप में जो उभरे हैं वो पार्टी का बनता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का है। और आप पहले जाकर चोरी कर लो और फिर कहो कि वो टाइम पे नहीं पहुंची, मैंने चोरी कर ली। किसने कहा था ये गलत काम करने को? तो अजीब तर्क है। मैंने ऐसा विचित्र तर्क नहीं सुना कि आपके पास ना हो कि यहां भी हमने पहले चले गए। तो पहले चल के आपने क्या किया? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को टक्कर देनी है तो विरोधियों को एकजुट होना ही पड़ेगा। 2019 के युद्ध के इसी मंत्र का जाप एक बार फिर से बेंगलुरु में जोर शोर से होने वाला है। मौका कुमारस्वामी की शपथ का है, लेकिन असली उद्देश्य मोदी विरोधियों को एक मंच पर लाने का है। शिखर पर पहुंचने की तैयारी में पूरा कुनबा जुट जाता है, लेकिन शिखर पर पहुंचने वाला शख्स अमूमन अकेला रह जाता है। सत्ता के साथ भी यही होता आया है, अभी भी यही होता दिख रहा है। कहने को तो बुधवार को कर्नाटक के सीएम पद की शपथ का मौका है, लेकिन जो कुनबा यहां जुटाने की तैयारी है वो कर्नाटक से आगे दिल्ली के शिखर पर चढ़ाई का बेस कैंप है।
अपने अपने इलाकों के छत्रप, ज्यादातर सत्ता से बाहर और बाकियों पर मंडराता भगवा साया, बस यही एक सूत्र है जो सबको पिरोने का काम कर रहा है। सियासी फूलों की ये माला बुधवार को बेंगलुरु में होने वाले दिल्ली के महायज्ञ में अर्पण होगी। कईयों ने तो ऐलान भी कर दिया है। 2019 में एकदम जिस तरीके से विपक्ष जो गोलबंद हो रहा है और एक साथ दिखाई दे रहा है, अगर इसी तरीके से हम लोग चलते रहें तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो 2019 का जो चुनाव है बीजेपी मुक्त हो जाएगा केंद्र। शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है 2019 के लिए, एक शुभ संकेत है विपक्षी एकता के लिए। 2015 में बिहार, 2018 में फूलपुर गोरखपुर उपचुनाव और इसी साल कर्नाटक चुनाव, तीनों चुनावों के नतीजों से ये तो साफ हो चुका है कि अगर 2019 में मोदी विरोधी वाकई कुछ कर गुजरने का इरादा रखते हैं तो साथ आना ही होगा। अकेले दम पर ये चढ़ाई फिलहाल नामुमकिन दिखती है। यूपी उपचुनावों में एसपी और बीएसपी जैसे दो धुर विरोधियों ने हाथ मिलाकर ये साबित कर दिया था कि सियासी अस्तित्व की जंग में सब कुछ जायज है और अगर ये जंग कायदे से लड़ी गई तो जीत भी मुमकिन है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, दूसरा उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, अगर उन क्षेत्रों की जनता में इतनी नाराजगी अगर है तो सोचिए आने वाले समय में अगर देश का चुनाव होगा तो कैसा होगा। विपक्ष इसी मंत्र को 2019 के हवन की हुंकार बनाना चाहता है, जिसकी अगली अग्नि परीक्षा इसी महीने 28 तारीख को यूपी में होगी। कैराना और नूरपुर उपचुनावों में एसपी, बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस सब मिलकर बीजेपी से मुकाबले को तैयार हैं। उपचुनावों के शोर और यूपी में मचे जिन्ना विवाद के बीच कैराना में ऐसे नारे भी बुलंद हुए जिसमें जनता अपने रहबरों को जिन्ना छोड़कर गन्ना पर ध्यान देने की नसीहत दे रही है। 2014 के बाद से विपक्षी एकता की ऐसी कोशिशें कई बार हुई हैं। बुधवार को बेंगलुरु में लगने वाला सत्ता का महाकुंभ भी ऐसी ही एक कोशिश है। करीब साल भर पहले चेन्नई में भी ऐसी ही तस्वीर आई थी जब करुणानिधि के जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी, नीतीश कुमार समेत तमाम विपक्षी दिग्गज जुटे थे। साल भर बाद तस्वीर थोड़ी सी बदली है। नीतीश कुमार विरोधी खेमा छोड़कर भगवा झंडे के नीचे आ गए हैं तो चंद्रबाबू नायडू पाला बदलकर विरोधियों से जा मिले हैं। आज तक ब्यूरो। क्या विपक्ष एकजुट होकर मोदी अमित शाह को टक्कर दे पाएगा या विपक्ष एकजुट हो भी गया तो मोदी अमित शाह उसे पटकनी देंगे? देश और दुनिया की खबर पर पैनी नजर के लिए आप डाउनलोड कीजिए आज तक ऐप और विजिट कीजिए आजतक.in पर। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।